तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इजी है और इसके अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है बाकी सवालात हम लोगों से ईज़िली होते रहेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर ये मैंने सवाल लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास बुक मौजूद है तो बुक से उतार लें, बुक नहीं है तो जस्ट आप लोग यहाँ से देख के उतार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल लिख लेने के बाद जो है बुक के अंदर अच्छे क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 है। बुक का नाम, वो चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, बुक का नाम है मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी। और ये सेक्शन डी के अंदर ये सवालात आते हैं इसके। पहला सवाल हमने कर लिया था डेरिवेशन वाला, दूसरा सवाल हमने वो क्वेश्चन नंबर 8 किया था, अब ये 4 कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग अपने सबसे पहले डेटा पर आ जाते हैं। डेटा के अंदर आप लोग नोट करेंगे हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी है, 80 फीट पर सेकंड है हमारे पास, ऑलराइट। और उसके अलावा हमारे पास टाइम गिवन है। टाइम क्या है, 5 डिवाइडेड बाय √2 है हमारे पास, ऑलराइट। और इसी टाइम के साथ जो है हमारे पास नीचे रेंज गिवन है। रेंज कितनी है हमारे पास, 100 फीट यहाँ पर गिवन है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे मैंने T2 माइनस T1 लिखा है। अच्छा, इसको आप लोग अगर चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं डेल टी करके भी, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहे डेल टी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, चाहे T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम जो है परमानेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच रहा है, तो उसके अंदर टाइम जो है चेंज हो रहा है, ऑलराइट। तो अच्छा, ये हम लोगों ने डेटा बना दिया। उसके बाद जो हम लोगों ने फार्मूला भी लिख दिया। फार्मूला लिख लेने के बाद अच्छा, हमारे पास ग्रेविटी यहाँ पर देखें आप लोग 9.8 मीटर पर सेकंड के अंदर हमारे पास गिवन होती है। बट हमारे पास ग्रेविटी तो 9.8 मीटर पर सेकंड के अंदर है, मगर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास फीट पर सेकंड के अंदर है। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, या हम लोग वेलोसिटी को ही मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लें। दूसरा रास्ता ये है कि हम लोग ग्रेविटी को जो है फीट पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट करा है ग्रेविटी को फीट पर सेकंड के अंदर। तो ऑलराइट, हम लोगों ने फीट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर हम लोग करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो इसको जो है हम लोग फीट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक फीट के अंदर कितने मीटर होते हैं, 0.305 मीटर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो ग्रेविटी की हमारी 9.8 है ना, इससे डिवाइड करवा देंगे 0.305 को। तो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा फीट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ग्रेविटी को फीट पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने जस्ट ये वैल्यू है, इसके अंदर हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। आर हमें पता है 100 फीट है, बी नॉट हमें पता है यहाँ पर 80 है, ठीक है। साइन जो है, अच्छा साइन जो है यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ा गिवन है, ठीक है। ये 2 अल्फ़ा मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जो है ग्रेविटी हमारे पास 32.152 है, वो लिख लेंगे। हम लोग साइन 2 अल्फ़ा को इधर ही रहने देंगे और बाकी चीज़ें इधर ले जाएंगे, इनको आपस में सिंप्लीफाई करवाएंगे, आंसर आएगा 1/2, ऑलराइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी निकाला है एंगल। अब उसके बाद हम लोग निकालना है, हम लोग को टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग टाइम निकालते हैं अब। अच्छा, आप लोगों के दिल के अंदर एक सवाल आ रहा होगा, और वो ये आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है मैंने एंगल पूरा क्यों नहीं निकाला, यहाँ पर जस्ट मैंने साइन 12 ही क्यों रहने दिया। तो इसका रीज़न ये है कि हमें जो है यहाँ पर ये चीज़ प्रूव नहीं करनी, हमें यहाँ पर टाइम प्रूव करना है कि टाइम जो है हमारे पास 5√2 के बराबर आ रहा है। प्रूव डेट अ मैन 100 फीट अवे इज़ इन डेंजर फॉर 5√2, यानी कि वो इस टाइम के अंदर जो है वो आदमी जो है डेंजर के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो ये टाइम हमें प्रूव करना है, ऑलराइट। तो अब हम लोग अगले स्टेप पर चलते हैं। अगले स्टेप पर हम लोग गए, यहाँ पर हमने टाइम फॉर डेंजर लिखा है, जो हमें असल चीज़ मालूम करनी थी इस सवाल के अंदर। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि डेल टी बराबर है T2 माइनस T1 के। T2 माइनस T1 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, तो एज़ यू नो मैंने आप लोगों को भी बताया था फॉर्मूला क्या होता है, 2V0 साइन अल्फ़ा अपॉन जी माइनस 2V0 कॉस अल्फ़ा अपॉन जी, ऑलराइट। तो T2 के अंदर जो है ये अल्फ़ा साइन के अंदर आ रहा है, और इसके अंदर जो है ये वैल्यू कॉस के अंदर आ रही है। तो मैंने जो है यहाँ पर जस्ट यही बात लिखी है। और उसके बाद क्या करा, दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2V0 अपॉन जी, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है इस पूरी टर्म को जो है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ कि नोट करें, यहाँ पर स्क्वायर भी है, यहाँ पर रूट भी है। स्क्वायर जो है रूट को काट देगा, तो यही टर्म बन जाएगी,
ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जो है मैंने यहाँ पर ये एडिटिव उतारा। अच्छा, ये जो है माइनस ये होल स्क्वायर है, ये फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है मैंने वो वाला फार्मूला यहाँ पर लिखा। फार्मूले के लिख लेने के बाद जो है ये दोनों टर्म किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के बराबर होता है। मैंने 1 लिख लिया। 1 लिख लेने के बाद माइनस पूरी टर्म किसके बराबर होती है, साइन 2 थीटा के। तो मैंने साइन 2 अल्फ़ा लिख लिया यहाँ पर। और राइट, यहाँ पर मैंने वी नॉट की वैल्यू 80 रखी, जी की वैल्यू 32 रखी। आपस में इनको कैंसिल करा। कैंसिल कर लेने के बाद क्या आ गया मेरे पास, 2 से जो 32 से जो है वो मैंने इसको कैंसिल आउट करा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जस्ट 5 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आंसर। और राइट, अच्छा अगर आप लोगों के जो है यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से आप लोग इसको सॉल्व कर लें, वरना खुद से कर लीजिएगा। ये 5 आएगा और 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को बताई थी 1/2 है। तो जस्ट यहाँ पर जो 1/2 आया तो मैंने यहाँ पर रखी वैल्यू। आपस में इनका एलसीएम लिया, 1/2 आएगा। 1 का रूट आप लोग कुछ भी ले लो, 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 5/√2। तो वही चीज़ प्रूव हो गई जो हमें सवाल के अंदर पूछी गई थी। ऑलराइट, तो ये हमारा एक सवाल हो चुका है। इसकी आप लोग सही से लिख लें, तस्वीर ले लें। ये स्टॉप करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ऑलराइट, अच्छा अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर करवा दिया था। तो इस सवाल को मैं भी नहीं छेड़ रहा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, कैनन हैज़ इट मैक्सिमम रेंज आर प्रूव डेट। और ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है हमें, हाइट रीच इज़ 1/4 आर एंड टाइम इस √2r/g। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो मैंने यहाँ पर डेटा इसका बना लिया। रेंज जो है वो r के बराबर है, मैक्सिमम रेंज किसके बराबर है, r के बराबर है। और राइट, प्रूफ क्या करना है हमें, हाइट इज़ इक्वल टू 1/4r। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चाहें ये लाइन ना लिखें डायरेक्ट यहाँ पर, लेकिन बस r मैक्स कर लें आप लोग। अगर आप लोग चाहें ये लाइन नहीं लिखिएगा, यहाँ पर सिर्फ r मैक्स रख दीजिएगा। और राइट, तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर ये देखें ना, मैंने r को जो है ना r मैक्स के बराबर लिया है ना, इस वजह से जो फार्मूला था ना r मैक्स, यहाँ पर फार्मूले के अंदर r मैक्स है, तो मैंने r मैक्स की जगह पर सिर्फ ये r लिख दिया। इसी तरीके से ये टाइम मैंने यहाँ पर लिखा, ये हमारा डेटा बन गया। डेटा बन जाने के बाद फिर मैंने फार्मूला बता दिया कि भाई r मैक्स बराबर होता है v0² g के बराबर होता है। ठीक है ना, लेकिन फिर हमें ये भी पता है कि जो हाइट मैक्सिमम होती है वो जो वर्टेक्स के जो है ऑर्डिनेट होती है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बता देंगे कि भाई जो एच में एच है ना, यानी हाइट जो है, हाइट का फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, क्या है v0² साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2g। ठीक है ना, तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला लिखने के बाद सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर करा था। तो अच्छा, ये बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक के लिए माज़रत चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो हम लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ा निकाला है यहाँ पर। अल्फ़ा हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 के बराबर। 2 अल्फ़ा इधर ही रहा, साइन इधर गया, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कैलकुलेटर के अंदर आप लोग देखेंगे π/2 आएगा। 2 इधर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा के अंदर पुट कर लेने के बाद जो है ना साइन π/4 हो जाएगा। ये लोग देखते हैं यहाँ पर, देखें ये मैंने लिखा हुआ है। पुट करने के बाद जो है हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इस वैल्यू के बन जाने के बाद जो है, अब आप लोग नोट करें यहाँ पर लिखा हुआ 1/√2। बट अब आप लोगों के दिल के अंदर एक सवाल आएगा कि मैंने कैलकुलेटर से आप लोग अगर करेंगे तो यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू आएगी 2/, कैलकुलेटर में ये वैल्यू आएगी, बट यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू 1/√2 क्यों लिखी है। देखें, इसका रीज़न दरअसल बहुत ज़्यादा सिंपल है। और वो सिंपल इसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग उसको मैनुअली सॉल्व करते हैं, अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, तब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास 1/√2 आएगा। बट हम लोग अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। और ये वैल्यू जो है ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करी है। अच्छा, अगर इन केस अगर आप लोगों के दिल के अंदर अभी भी सवाल हो कि कैसे सॉल्व करा है, तो ये मैंने यहाँ पर रफ वर्क के अंदर लिखा हो, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रफ वर्क में। इसे मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट वो बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे मैंने करा है। ऐसे मैंने करा है कि π/4 जो है 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एज यू नो कि π/2 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के।
तो ये जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा और उसके बाद जो है मैंने बता दिया कि इक्वल साइड होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए स्क्वायर जो है इज इक्वल टू बी स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ऑलराइट, तो अच्छा अब ये इस चीज़ के बराबर होता है ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो है ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये बराबर होगा 1 के। तो अब जो है ये 2a स्क्वायर कैसे आ गया, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ऑलराइट, पाइथागोरस थ्योरम ये भी कहता है कि a बराबर होता है b के। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं a और b की, c की वैल्यू डिफरेंट होती है। हमारे पास हाइपोटेनस अलग होता है लेकिन बेस परपेंडिकुलर सेम होता है। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मुझे पता है a बराबर है b के, यानी a बराबर है a की जो वैल्यू है वही b की वैल्यू है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, a बराबर है a के, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ ये 2a के बराबर है। जिस मैंने यहाँ पर 2a स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया, इन सब के ऊपर स्क्वायर है। ऑलराइट, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये 2a स्क्वायर 1 के बराबर आ गया, फिर a स्क्वायर इधर रहेगा, 2 इसके नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद रूट करेंगे तो ये वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। तो ये कैलकुलेटर से करने पर वैल्यू डिफरेंट आती है, यहाँ पर करने में वैल्यू डिफरेंट आती है। अच्छा, अब v0² और ये हमने लिखा, और उसके बाद इसको हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं 2 जो है इधर ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4g। ऑलराइट, तो ये हाइट मैक्सिमम क्या है v0²/4g। अच्छा, अब 1/4 को सेपरेट करो, v0²/g किसके बराबर था, अभी मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था, ये बराबर था r मैक्स के, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी 1/4, और ये पूरी टर्म किसके बराबर आ गए, आर मैक्स के, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको आप लोग चाहे ब्रैकेट के अंदर कर के इक्वेशन का नाम दे दें। अच्छा, अब हमें जो है पहली चीज़ हमें प्रूफ कर दी, पहली चीज़ हमने क्या प्रूफ कर दी कि ये इस चीज़ के बराबर है। दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है हमें टाइम का। तो टाइम का प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, फिर आर की वैल्यू बता दी हमने, आर मैक्स इसके बराबर होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर जी जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v0² इधर ही रहेगा, रूट करेंगे तो v0 की वैल्यू √g आर आ जाएगी हमारे पास, राइट। और टीम का फॉर्मूला हमें पता है, TV0 sin α/g, ये टी का हमें फॉर्मूला मालूम है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करा, अब ये जो ये सारी वैल्यू थी ना, इसको जो है हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट कर देने के बाद t इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो है आप लोग सही से लिख लीजिएगा, पुट इक्वेशन इन इसको 2 का नाम दिया ना, इन 2, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो है मैंने कौन कौन सी वैल्यू पुट करी है, v0 के इक्वेशन का नाम यहाँ पर मैंने 3 दिया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, और जो है यहाँ पर v0 की वैल्यू हम लोगों ने पुट करी, ऑलराइट। साइन, अच्छा b की वैल्यू हमने पुट की, सही है ना, और साइन जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने लिख ली थी, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, और जी एज इट रहा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग नोट करें, मैं जी को कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये डॉट जी है ना, ये बराबर हो सकता है √g, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट जी बन जाएगा। इसको ऐसे समझ लें, ये 1g है और ये आधा जी है, ये हाफ है, हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने करा तो जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, और जस्ट ये टर्म हमारे पास बच जाएगी, और इधर हमारे पास ये आ जाएगा 1/√2। ऑलराइट, तो अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये मैंने जो है यहाँ पर ये मतलब मैंने ये क्यों करा है, तो ये मैंने इस वजह से करा है क्योंकि वैल्यू के अंदर हमें प्रूफ क्या करना था, 2r/g रूट के अंदर। तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है 2r/g, बट यहाँ पर आप लोग देखें 1/√2 हमारे पास गिवन है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, इस चीज़ को हमें निगलेक्ट करना है। तो इस चीज़ को निगलेक्ट करने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगेन जो है यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, और वो मैं ये कर सकता हूँ, 2 जो है मैं 2 को इस तरीके से भी जो है लिख सकता हूँ कि √2, ठीक है ना, जैसे अभी हम लोगों ने करा था ना पीछे, √2. अगर हम लोग ये करेंगे तो इस रूट से जो है एक रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास जस्ट एक रूट बचेगा, तो 1√2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, .√r/√g, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिखी है, तीनों चीज़ें अब रूट के अंदर आ गई, तो मैंने तीनों चीज़ों को कंप्लीट रूट में लिखा, और ये हमारे पास प्रूव हो गया।